बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 4.8 जो हमें सॉल्व करना है उससे हमें फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम और साइंथेटिक डिवीजन मेथड को के ज़रिए सॉल्व कर चुके हैं। अब हम फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि फैक्टर थ्योरम जो है वो बेसिकली कहना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम और साइंथेटिक डिवीजन मेथड दोनों से मिलकर बनता है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली उन दोनों मेथड को जो है वो थोड़ा सा उन दोनों मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। और फैक्टर जो है वो फैक्टर या रूट जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एक्सरसाइज 4.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा पहले हम ये कह लेंगे कि लेट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लेट p पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप 1 इस्तेमाल होगा जिसमें हम कहना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम को जो है उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 लिख लेते हैं, स्टेप 1, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो मेन काम आपने करना है वो ये है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आंसर में जो है वो 0 आ जाए। वो किस तरह आप पुट करेंगे? आप पहले x की वैल्यू x की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, कोई ना कोई यहाँ मैच करेगा। तो यहाँ मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ कि x की जगह पे जब 1 पुट किया जाएगा तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, यानी आंसर 0 लेकर आना है हमें, ठीक है। तो अब मैं उसी हिसाब से करूँगा p1, ठीक है, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 आ जाएगा 1 क्यूब, सारी जगह जैसे हमने उसमें किया था रिमाइंडर थ्योरम में उसी तरह सारी जगह जो x की जगह है वहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 minus 1 plus 1 minus 1 is equal to 0। Therefore, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Therefore 1 is the root of polynomial x, ठीक है, and x minus 1 is the factor of polynomial x, ठीक है, ये polynomial x, ठीक है। ये फैक्टर है x माइनस 1 और +1 इसका रूट है। ये आप ऊपर चेक कर चुके हैं रूट और फैक्टर को, चूंकि ये आंसर जो है ये 0 लेकर आ रहा है और x माइनस 1 इसको पहले हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि x माइनस 1 फैक्टर है और x इज इक्वल टू 1 यानी 1 रूट है, ठीक है। तो इसको दोबारा सारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम पूरा जो है वो अपने मेथड पर जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ 1 आपका जो है वो रूट आ रहा है और -1 जो है वो आपका फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अब आपका आएगा स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 में साइंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, ये आ गया, ये ठीक है, और ये 1 जो है आपका रूट आ रहा है, ठीक है। और ऊपर जो जितने भी वो आ रहे थे कोएफिशिएंट वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया 1, ये -1, ये 1 और ये आपका कांस्टेंट -1, ये -1 है, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 1 0, 1 0 ज़ा 0, 1 प्लस 0 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 1 0। ठीक है, तो क्वोशिएंट आपका आ जाएगा क्वोशिएंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, फैक्टर से जब हमने डिवाइड किया तो क्यू एक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ से शुरू करें हम। ठीक है, ये जो है एक्स रेज़ टू पावर 0 है, ये आ गया 1। ठीक है, प्लस ये एक्स रेज़ टू द पावर 1 है और ये 0x होगा। ठीक है, इसको वैसे लिख रहे हैं लेकिन बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, यहाँ x रेज़ टू पावर 2 होगी तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आ गया x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो लिहाजा दूसरा फैक्टर जो पहला फैक्टर क्या था आपका x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस 1। सो टू फैक्टर्स आर x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब स्टेप 3 करेंगे, इसको मज़ीद फैक्टराइज अगर हो सकता है तो हम इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे किसी भी मेथड से। अब ठीक है, यहाँ तक हमने दोनों को इस्तेमाल कर लिया, ये फैक्टर थ्योरम मेथड कहलाता है। ठीक है, x माइनस 1, अच्छा नहीं, स्टेप 3 आपके पास आ जाएगा p x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो p पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होगा, लिहाजा आंसर आपका यही है। ठीक है, अगर मज़ीद फैक्टराइज होगा जैसे आगे के क्वेश्चंस में होगा तो हम उसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट p x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, स्टेप 1 आ जाएगा। स्टेप 1 आपके पास है पुट x, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेंगे। यहाँ प्लस साइन आएगा, उसके अलावा ये जो है ये इसका पूरा फैक्टर जो है वो नहीं बन सकेगा कोई। गो के ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो बुक में आ रहा है उसके मुताबिक भी इसको लाने के लिए हमें यहाँ प्लस लाना पड़ेगा, और माइनस लगाए हुए जो है यहाँ जो है वो कोई आपका जो है फैक्टर सही नहीं बनेगा, लिहाजा यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू जो है 1 रखेंगे यहाँ पे। सो पॉलिनोमियल 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के 1 जो है वो इज द रूट ऑफ, आपने लिखना पूरा है। ठीक है, एंड x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो ये पूरा लिखना है। ठीक है, अच्छा, नाउ स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 अब हम करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। 1 आपका जो है वो रूट आ रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ऊपर के जो आपके वो थे वो देख लें हम, तो वो आपका आ जाएगा 1 1 माइनस 1, और ये आपका
कांस्टेंट -1। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये 1 आ जाएगा, 1 1 1, 2 आ जाएगा, 1 2 2, -1 और 2, यहाँ 1 बचेगा, 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, तो सो कोशेंट x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 1 + 1 2x, ठीक है, और प्लस x²। ठीक है जी। नाउ सो द टू, ये पूरा लिखना है आपने, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x आर x -1 इंटू x² + 2x + 1। ठीक है, इसको मज़ीद आप फैक्टराइज कर सकते हैं मिडल टर्म ब्रेक करके। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं x² + x + x + 1। ठीक है, x -1 इंटू x + 1 कॉमन निकाल लिया, इधर भी +1 x + 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x -1 इंटू x + 1 इंटू x + 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट p x = x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है जी, स्टेप 1 आ जाएगा आपके पास। स्टेप 1, पुट कौन सी वैल्यू रखनी है ये मैं देख चुका हूँ, आप खुद देखेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा इम्तिहान में जहाँ भी, तो पुट x is equal to 1, we get p1 is equal to 1³ -6 1² + 11 1 -6। तो आपके पास आ जाएगा 1 - 6 + 11 -6। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0। ठीक है, तो आप इसके बाद लिखेंगे सो रूट ऑफ px is equal to 1 and factor of px is equal to x - 1। ठीक है, स्टेप 2 साइंथेटिक डिवीजन मेथड। स्टेप 2, ठीक है, लाइन लगाई। ठीक है, और ऊपर आपके पास आ रहा है यहाँ पर 1 - 6 11 - 6 1 - 6 11 1 - 6 11 और कांस्टेंट आपका आ गया -6। रूट है आपका 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 1 1 1 -5। ठीक है, 1 -5 -5 6 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 6 6 0 हो गया। ठीक है, तो आपका जो सो कोएफिशिएंट x इज इक्वल टू, ये 1 था। ठीक है, कोएफिशिएंट x जो है आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है, -5x², ठीक है, और x³। ठीक है, सॉरी ये x² नहीं बल्कि सिर्फ x होगा और ये क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, सो द टू फैक्ट
factors of px are x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये मज़ीद ब्रेक हो सकता है मिडिल टर्म ब्रेक करके, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का आपको तरीका पता है, x माइनस 1 ऐसा नंबर लेकर आए, जब प्लस माइनस हो तो 5 आए, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, ठीक है। तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 6, ठीक है। x माइनस 1, अब इसको कॉमन निकाल लें, x आ जाएगा कॉमन, ठीक है, x माइनस 3 और यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, माइनस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। साइन वगैरह चेक कर लें आप, साइन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपके पास जो 2 फैक्टर 3 फैक्टर हो जाएंगे। अब आपके पास x माइनस 1 इंटू x 2 इंटू x माइनस 3, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल आप लिख देंगे, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, ठीक है। स्टेप 1 आ जाएगा आपके पास। हम यहाँ जो है वो पुट x इज इक्वल टू 2 इन पी एक्स, वी गेट हमारे पास आ जाएगा p2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20, ठीक है। तो 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 5 4 5 20, ठीक है, माइनस 4 2 8 और माइनस 20, ये आपका आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। मीन्स के so 2 is the root of px and x minus 2 is the factor of px, ठीक है। तो लिहाजा अब हम रूट से जो है वो सिंथेटिक मेथड को सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक मेथड आ गया आपके पास, ठीक है। रूट इसका 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 5 माइनस 4 और माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, डैश लगा, या 1 माइनस 0 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 5 प्लस 2 7, 2 7 ज़ा 14, 14 माइनस 4 10, 2 10 ज़ा 20, माइनस 10 और 2 10 ज़ा 20, नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, सही है, ठीक है। 2 10 ज़ा 20, तो अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ जो 100 कोशेंट, नीचे आपको पता है जो तरीक़ेकार है सिंथेटिक डिवीजन मेथड का, 100 कोशेंट x इज x का जो कोशेंट है आपके पास वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and the two factors of p
एक्स आर, ठीक है। दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, एक तो हो गया आपने ऊपर किया था x -2, ठीक है, और दूसरा होगा x² + 7x + 10, ठीक है। आई थिंक ये भी मज़ीद ब्रेक हो सकता है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। x -2 × x² + 5x + 2x + 10, ठीक है। 5 + 2 7 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है। तो मज़ीद तफसील से बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन निकलेगा x + 5, कॉमन निकलेगा 2 x + 5, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका x -2 × x + 5 × x + 5, ठीक है। अच्छा नहीं, x + 5 नहीं, x + 2 होगा, ठीक है। इसको यहाँ सही कर लेते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। और आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। x³ - 2x² + 9x - 18, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट p x, यहाँ आपका ये पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा ऊपर से, ठीक है। स्टेप 1 आपका पुट x = 2 in p x, वी गेट, यहाँ आपके पास आ जाएगा p पॉलिनोमियल 2, ठीक है। 2³ - 2 2² + 9 × 2 - 18, ठीक है। तो यह आपके पास आ गया 8, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, प्लस 9 2 18 और -18, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब पूरा लिखेंगे। सो रूट of the polynomial x is 2 and factor of the polynomial x is x - 2, ये पूरा लिखना है आपने, ठीक है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में लिखता आया, ठीक है। अब साइंथेटिक स्टेप 2 आ जाएगा आपका, साइंथेटिक डिवीजन मेथड का, ठीक है। रूट लिखेंगे आप, यहाँ रूट यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। और ऊपर जो आपके पास जो कोफिशिएंट थे वो लिखेंगे आप 1 - 2, ठीक है, 9 और -18, ठीक है, यही है जी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 आ जाएगा, 2 1 2, -2 2 0, 2 0 0, 9 आ जाएगा, 2 9 18, -18 18 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ सो कोशेंट x इज इक्वल टू, कोशेंट x आपके पास यहाँ आ रहा है 9, ठीक है, यह आपका 0x हो जाएगा, ठीक है, प्लस x², ठीक है। तो आपका फैक्टर हो जाएगा x² + 9, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे सो द टू फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x आर x -2 x -2 एंड x² + 9, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना ये है, हाँ नहीं, ये मज़ीद जो है प्लस का साइन आ रही है, मज़ीद वो नहीं होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो a² - b² का फार्मूला लग सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। लेट
px is equal to 6x cube plus 7x square minus x minus 2। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 आ जाएगा, पुट x is equal to -1। ठीक है, इन polynomial x we get p minus 1 is equal to 6 minus 1 cube plus 7 minus 1 square minus 1 minus 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 6 minus 1, ये -1 का क्यूब -1 आएगा, तो ये -6 होगा, इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, +7, ये भी प्लस हो जाएगा, +1, और ये हो जाएगा -2। तो ये आपका टोटल अगर आप देखें तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो पूरा लिखेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x is -1 and the factor of the polynomial x is x plus 1। ठीक है, रूट रख के साइंटिफिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। रूट जो आपका आ रहा है -1। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, 7, -1 और -2। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये 6 का 6 आ जाएगा, -6 इंटू +6 -6। ठीक है, -1 इंटू +6 नहीं, हाँ सॉरी, ये तो यहाँ ये आएगा 7 - 6 1। ठीक है, -1 इंटू 1 -1, तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस इंटू -2 +2, ये ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वोशिएंट x आपके पास यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आ रहा है -2x। ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा 6x²। ठीक है, and the two factors of polynomial x are x plus 1 into 6x² plus x minus 2। ठीक है, जी, देखने ये कि ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। तो ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। x plus 1 मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, 6x² ये आ जाएगा प्लस 4x minus 3x minus 2। ठीक है, तो यहाँ x plus 1। ठीक है, और कॉमन निकाल लें, कॉमन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ कॉमन आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है x³ प्लस 8x² माइनस 19x प्लस 12। सॉल्यूशन। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू, पूरा पॉलिनोमियल आप यहाँ लिख देंगे। स्टेप 1 आपका आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -1।
ठीक है, इन पॉलिनोमियल x वी गेट, हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 8 -1 स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -1 प्लस 8 माइनस 19 प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, सो -1 रूट हो जाएगा, पूरा लिखना है आपने, और x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, जैसे पहले लिखते आए उसी तरह। ठीक है जी, तो रूट से अब हम जो है इसको डिवाइड करेंगे साइंथेटिक डिवीजन मेथड में। ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 -1, 7 आएगा -1, ये हो जाएगा -7। ठीक है, ये बचेगा 12 और ये हो जाएगा -12, 0 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सो q x इज इक्वल टू 12 प्लस 7x x स्क्वायर। ठीक है, तो दो फैक्टर्स, सो द टू फैक्टर्स वो पूरा लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं। सो द टू फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x आर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मिडिल टर्म इसमें भी ब्रेक हो सकती है, तो लिहाजा मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, यही आपका आंसर है। नंबर 9 आपके पास है 2x क्यूब 9x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेट p x पूरा ऊपर का पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले करते आए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं, स्टेप 1 आपका आ जाएगा, पुट -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 यानी -1 इन पॉलिनोमियल x वी गेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 9 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ -1 आएगा, -2 हो जाएगा, ये +1 आएगा, +1 प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा +9 ही आएगा, ये -1 है, ये -10 हो जाएगा और ये +3 है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे, सो द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x, रूट आ जाएगा इज -1 and the factor of the polynomial x is x plus 1।
ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करेंगे और रूट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रूट आपका जो है वो -1 और यहाँ जो कोएफिशिएंट आपके आ रहे हैं वो है 2, 9, 10 एंड 3। ठीक है, देख लें इसको। अच्छा, ये आई थिंक हाँ नहीं 2, 9, 10 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये 2 बचेगा, -1 इंटू 2 -2, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और ये आ जाएगा -1 7 -7, यहाँ बचेगा 3 -1 3 -3, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, सो द क्वोशिएंट आपके पास आएगा, सो क्वोशिएंट x इज इक्वल टू 3 प्लस 7x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, एंड the two factors of polynomial x are x plus 1, ये हम ऊपर देख चुके हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, फिर ये सेकंड जो है टर्म ये ब्रेक हो जाएगी मज़ीद, x प्लस 1। ठीक है, और ये है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। कॉमन निकाल लें, x प्लस 1 2x x प्लस 3। ठीक है, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, लेट p x इज इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल आप लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, स्टेप 1 आपका आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x -1 हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, p -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस 7, यह आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 14 -1 प्लस 8। ठीक है, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, ये प्लस 7 आ जाएगा, ये -14 आ जाएगा, ये प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 7 प्लस 8 15, हाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस्तेमाल करेंगे साइंथेटिक, बल्कि पहले लिखेंगे सो द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल x इज -1। ठीक है, एंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x इज x प्लस 1। ठीक है, अब रूट से आपने डिवाइड करना है इसको साइंथेटिक डिवीजन मेथड में। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया रूट और यहाँ आप क्या आ जाएगा 1 7 14 और 8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1, 6 आ जाएगा, -1 इंटू 6 -6, ये आ जाएगा 8, -1 इंटू 8 -8 0। ठीक है, तो आपके जो q x इज इक्वल टू 8 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर एंड द टू फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x आर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर लें, या मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है,
तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। अच्छा जी, x प्लस 1 यहाँ कॉमन निकालें, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 4 यहाँ कॉमन निकालें, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है x क्यूब प्लस 9x क्यूब स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। थोड़ा तेज़ी से करते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट पी एक्स इज इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। स्टेप 1 पुट हमने यहाँ जो करना है वो है -2, पुट -2 in polynomial x, we get p -2 is equal to -2 cube plus 9 -2 square plus 26 -2 plus 24, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -8, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 36, 2 ज़ा 4 प्लस हो जाएगा 4 9 ज़ा 36। ये आपके पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय -2, ये होगा -52 और ये आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आई थिंक हाँ आंसर आपका जो है वो 60 आएगा, दोनों में माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो the root of the polynomial x is -2, ठीक है, root, और factor of the polynomial x is x plus 2। now step 2 आपका आ जाएगा इधर। स्टेप 2 में आप साइंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। रूट आपका जो है वो -2 है, ठीक है, और यहाँ आपका कोफिशिएंट जो है वो है 1, यहाँ है 9, यहाँ है 26 और यहाँ है 24, ठीक है। तो माइनस यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 -2, तो ये 7 बचेगा, -2 इंटू 7 -14, ठीक है, -14, यहाँ 12 बचेगा, -2 इंटू 12 -24, यहाँ 0 बचेगा। तो जिससे क्वेश्चन आपका इधर देखकर आपको पता चल रहा है। सो Q x is 12 plus 7x plus x square, and the two factors of polynomial x are x plus 2 into x square plus 7x plus 12, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं मिडल टर्म ब्रेक करके ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, तो ये आपका आंसर 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48, ठीक है जी। तो यहाँ जो है जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखा आपने, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये आपके पास आ जाएगा लेट पी एक्स इज इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल ऊपर से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप
1। स्टेप 1 आपके पास आ जाएगा, पुट -2 इन px, ठीक है। तो p -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 12 -2 स्क्वायर प्लस 44 -2 प्लस 48, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -8, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा +24, ये आपके पास आ जाएगा -48 -88, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा +48, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें पूरा तो ये आपके पास आता है, ये 24 नहीं, ये होगा 48, ठीक है, माइनस प्लस 48, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास पूरा आंसर जो है वो 96 माइनस 96 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वही पूरा लिखना आपने, द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x, रूट आपकी जो है वो -2 है और फैक्टर जो आपका है वो है x + 2, ठीक है। अब रूट से आपको इसको डिवाइड करना है साइंथिटिक डिवीजन मेथड में, तो रूट है आपके पास -2, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट पहले में 1 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 44 है और चौथे में कांस्टेंट आपका 48 है। यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 आ जाएगा, -21 -2 10 बचेगा, ठीक है। 2 10 20 -20, ठीक है। -20 आ जाएगा, यह आपका 24 बचेगा, यहाँ दोबारा -48 आएगा और 0 बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ कोएफिशिएंट x इज इक्वल टू 24 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। 2 फैक्टर्स हो तो 2 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, x + 2 ऊपर लिखा था आपने, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना ये है ये मज़ीद ब्रेक हो सकता है या नहीं। हाँ, 6 4 24 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका हो जाएगा x + 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, ठीक है। x स्क्वायर x + 2, यहाँ कॉमन आपका आ जाएगा x + 4, यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका 6x + 4, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें आपके पास जो आएगा वो है x + 2 × x + 4 × x + 6, यही आपका आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.8 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।